जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, आजकल जो है ना एम्बेसी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो कुछ उसके हवाले में बात कर लेते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू यार ना सुनने में आता है कि यार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा होते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा होते हैं। यूके को अगर देखा जाए ना, तो ऐसा मोस्टली नहीं होता। लेकिन होता भी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि कंसर्न डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है। तो उनको वो उनके एम्बेसी इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए, इस चीज़ को से बालातर होके देखा जाए कि इंटरव्यू किन लोगों के होते हैं, तो यार ना ये टोटली आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है। जिसके पास आपका केस होता है ना, ये उसके पास पे डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरव्यू लेगा या नहीं। लेकिन आपके कोर्स पे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आप इसके लिए बैचलर के लिए आ रहे हैं, आप फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं, या आप ई सोल पे आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो ई सोल का अगर फाउंडेशन ईयर का बात की जाए, तो इन लोगों के तो ऑलमोस्ट 80 to 90% इंटरव्यूज होते ही होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं। और इनका उनको पता होता है कि यार एक बंदे ने फॉर एग्जांपल जो बैचलर के लिए आ रहा है या फाउंडेशन ईयर के लिए आ रहा है, उसने 4 साल यूके में रहना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे और यहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया निकल गए, यूएसए निकल गए, कनाडा निकल गए, यूरोप में मोस्टली लोग चले जाते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने देखना होता है कि स्टूडेंट की इंटेंशंस क्या हैं। और ई सोल आपको पैसे वैसे ही भी पता है कि ई सोल वीज़ा तो 1 साल का है, और जो भी बंदा आ रहा है उसको तो 110% गारंटी है कि, क्योंकि यूके तो उसे एक्सेप्ट नहीं ना करेगा 1 साल के बाद। और स्टूडेंट्स ने यहाँ से निकलना ही है। और इवन स्टूडेंट्स कुछ सिर्फ यूके की एंट्री लेते हैं, बाकी उन्होंने जाना यूरोप वाली साइड भी होता है। तो इन चीज़ों को वो देखते हैं। मास्टर्स का केस थोड़ा सा अलग होता है। मास्टर्स में ये है कि मास्टर्स का उनको पता है कि 1 साल की डिग्री अगर कोई स्टूडेंट आता भी है, उसने हाफ ही ऑलमोस्ट पहले ही पे कर दी होती है, तो वो उसके निकलने के चांसेस नहीं होते। ठीक है? वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो यहाँ से निकलता भी है, तो वो उसका डिसीज़न कोई डिग्री के दौरान निकलना कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने हाफ ही पे कर दी है। अब उसने कहीं और जाके क्या करना है? इन चीज़ों को उन्हें पता होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ई सोल वीज़ा वालों के होते हैं। उसके बाद फाउंडेशन ईयर वालों के, और बैचलर वालों के, इनके जो है ना वो इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स। मास्टर्स में आके थोड़ा-सा जो है ना वो एक तो मेजॉरिटी की वजह से भी नहीं होते, स्टूडेंट मैच्योर हो जाते हैं, और उनकी फ़ील्ड्स के रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने बैचलर भी ऑलमोस्ट उसी सब्जेक्ट में किया होता है, फिर मास्टर्स भी उसी सब्जेक्ट में कर रहे होते हैं, तो इंटरव्यू के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये इंटरव्यू का चक्कर जो है ना, ये तो मैंने ओवरऑल आपको बताया है ना कि इंटरव्यू की परसेंटेज क्या है। बाकी यार अगर देखा जाए ना, तो इंटरव्यू मैंने पहले भी बात की है, आपके ऑफिसर पे डिपेंड करता है। अगर तो आपके ऑफिसर को फ़ील होता है कि इस बंदे को मुझे कहीं पे डाउट है, इसके प्रोसेस में, इसके डॉक्यूमेंट्स में, तो वो फिर आपको लाज़मी इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो अगर तो आपकी प्रोफ़ाइल 110% श्योर है, आपने यूनिवर्सिटी फ़ी पे कर दी है, आपने जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने वो चेक कर लिया है, एक्सपीरियंस आपने लेटर दे दिया अगर है तो, वो उन्होंने वेरीफ़ाई कर लिया है, आपका टीबी टेस्ट उन्होंने वेरीफ़ाई कर लिया है। इन सारी चीज़ों के बाद वो मार्क करेंगे कि हम हमारी क्लैरिटी कहाँ तक हो गई है। तो अगर इसके बाद भी उनको फ़ील होता है कि यार ये बंदे से इंटरव्यू हमें लेना चाहिए, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि जो लो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं, या हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ कम होते हैं। और मैं तो मुझे लगता है कहीं तक कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, या वो फ़ील्ड्स भी कुछ ऐसी होती हैं, जैसे कोई स्टूडेंट अगर रिसर्च फ़ील्ड में आ रहा है, तो उसका इंटरव्यू जो है ना वो मोस्टली होता है। तो जो आर्ट्स की फ़ील्ड्स हैं या दूसरी रेगुलर फ़ील्ड्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ एज़ सच नहीं होते। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बाकी अगर इंटरव्यू होता है, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार इंटरव्यू हुआ है तो कैसे पास करें, होगा या नहीं होगा। तो
सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना? बाकी आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।